हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ सॉल्यूशंस। और वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने पहले छोड़ा था। तो बात करते हैं आगे। तो अब हम दूसरे टॉपिक पर करते हैं बात कि कोई आपकी लाइफ को लेकर इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। लाइक सुनने वाले तो हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा काइंड ऑफ इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसे में आपको लगेगा कि वाह, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पागल हूँ जो मैं यहाँ पे आया हूँ, सब अपने मज़े में है। तो ये जो फील है ना, ये बहुत ही जेन्युइन है और इसमें इतना सोचने वाली बात मुझे नहीं लगता कुछ है। और एक बात मैं बताऊं, भला कोई आप में इंटरेस्ट लेगा भी क्यों? आई मीन प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ कि आप खुद सोच के देखो, सच में आप क्या इतने इंटरेस्टेड हो? सर, ये जो ज़माना है ना, अगर आप में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये जानते हुए भी आपके दोस्त अगर आप में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो दोस्ती ही गलत लोगों के साथ हुई है। अब कैसे, ये मैं बताता हूँ। वरना देखो, दोस्त तो वही होते हैं ना जो आपके जैसे होते हैं, आपके लायक होते हैं, जिस भी क्या कह सकते हैं उन्हें, जिस भी फील्ड से कह लो, जिस भी लेवल से कह लो, चाहे वो मेंटलिटी हो, फिजिकली हो, जैसा भी हो, उसी हिसाब से तो आपका वो दोस्त बना। लेकिन अगर वो दोस्त भी आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो अब इसके बहुत कारण हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जैसे कि देखो, जैसे कि क्या था, हाँ, अगर वो इंसान आप में से लाइक ऐसा हो सकता है कि आप जब मिले थे तब तो आप दोस्त थे, ठीक है, तब आपके पास, दोनों के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, तब तो आप दोस्त थे। लेकिन अब वो जो दोस्त है जो आपको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा, तो शायद उसने अपने आप पर इतना वर्क कर लिया है पर्सनल लाइफ में, दोस्ती से हट के, कि उसने शायद अभी ऐसा कुछ गेन कर लिया है, अपने आप की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर लिया है। कुछ तो उसके पास ऐसा है जो शायद अभी आपके पास नहीं है, या शायद आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो उसका थोड़ा सा ईगो कह सकते हैं, काइंड ऑफ ईगो, टोटली नहीं, लेकिन काइंड ऑफ ईगो ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि अरे यार, ये तो मतलब मेरे से नीचे है, दैट्स है। फिर वो शायद दोस्ती पे उसका थोड़ा मोटा इफेक्ट, देखो, वो चीज़ पड़ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, ओके। ऐसे में ऐसा क्या है, अगर आप ऐसा, तो आपको लगा कि यार देखो, 4-5 साल की दोस्ती और अब हमें ये ऐसे कर रहा है, ऐसे हमें इग्नोर कर रहा है, तो ऐसे में आपको गुस्सा तो ज़रूर आ सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना। कल को अगर आप कुछ चीज़ अच्छा सीख रहे हैं, कोई आपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर लिया, लाइक कुछ भी, कोई स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या आपने कोई हॉबीज़ हैं, कुछ ऐसा सीख लिया जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सोच आपकी बदल रही है, तो उसमें गलत क्या है? इसमें अगर आप अपने आप को लेकर चलोगे, तो आप अपने दोस्त से, तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा रहेगा कि यार, वो तो होता ही है ना कि आप अपने लेवल वालों को फिर ढूंढने लगोगे, ठीक है। यही तो दिक्कतें होती हैं जब हम ये कहते हैं कि 12वीं में कहते हैं निकलने से पहले, यार दोस्ती मत तोड़ियो, हम हमेशा साथ रहेंगे, मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन क्या बाद में ऐसा होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम मिले थे तब हम दोस्त थे, लेकिन अब हम इतना वर्कआउट कर लिया अपने आप पर कि अब हम एक अलग लेवल पर हैं। तो जब हम वापस मिलते हैं तब पता चलता है कि हम क्या थे और अब कहाँ हैं। और उस हिसाब से हम अपने फ्रेंडशिप जो है वो करते हैं, लाइक मतलब रखते हैं उस हिसाब से। तो ऐसे में आप भी अपने आप में वर्कआउट करो, आप भी अपने आप को इतना इंटरेस्टेड बनाओ, नई हॉबी सीखो, स्किल सीखो, कुछ तो ऐसा करो जो आपकी लाइफ अपने आप इतनी इंटरेस्टेड हो जाए कि अगला आपको पूछे, ठीक है। अब कल परसों की बात है, जैसे कि ऐसी पुरानी यादों में मैं डूबा था कि एक टाइम था जब मैं सच में बहुत ज़्यादा वेला था। 10वीं की बात है, मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं, या तो बस ज़्यादा से ज़्यादा FB, व्हाट्सएप, बस इसी में लगा रहा। और आज इतना कुछ कर लिया है कि बहुत लोग हैं पूछने वाले, और ये कि अपने आप में ही बिज़ी, या ये कहें कि एंगेज हो चुका हूँ मैं। अब ऐसा है कि मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि शुरुआत में जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, तब मैंने DYF नाम से एक यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया था। और ये तब की बात है जब मैंने कुछ भी नहीं किया था, लाइक मुझे कोई जानता तक नहीं था, ठीक है। वही जो एक नॉर्मल एक एवरेज एक लड़का होता है मिडिल क्लास में, वैसा ही, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पढ़ाई कर रहा है और कुछ नहीं है, नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट कॉलेज का। तो सेकेंड ईयर में मैंने DYF राइट नाउ नाम से, यानी कि डिसाइड योर फ्यूचर राइट नाउ नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड मैं इंटरव्यूज़ लेता था कॉलेज जाके, ठीक है। तो यही सब था। फिर मुझे किसी ने हैकिंग सिखा दी, तो मैं हैकिंग में चला गया। फिर मैंने यूट्यूब एक और चैनल खोला, हैकिंग हर्ट्स नाम से, उसमें भी थोड़ी हैकिंग करी, सीखी मैंने,
ठीक है। कॉलेज के वाईफाई एड्रेस को कैसे लाइक आईपी एड्रेस से करके चीज़ मुझे बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा मैंने किया थोड़ा मोटा। तो दोस्तों के साथ मैंने कहता कि क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी लफड़ा होता था नॉर्थ कैंपस की बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें फिर कॉलेज में बाद में जाके 2017 की स्टार्टिंग में ना मैंने एक बुक लिखी फैमिली रिलेशनशिप्स के ऊपर। फिर बाद में मैं राइटर भी बन गया इंस्टाग्राम पर @lovebedstory पर। आप मेरी राइटिंग्स देख सकते हैं, कभी कभार जब मन करता है तो खोल देता हूँ और राइटिंग डाल देता हूँ। लेकिन अभी काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से अभी मैंने कुछ किया नहीं। फिर उसके बाद मैंने आई थिंक फिर मैंने शेर व शायरी वाला भी लिखा, थोड़ा मोटा सोनेट्स लिखने लग गया था 14 लाइन्स वाली। फिर किसी ने मुझे थोड़ा बिज़नेस के बारे में बताया तो मैं बिज़नेस लाइन में भी चला गया, ठीक है। फिर बाद में मुझे वहीं से जब मैं बिज़नेस में गया तो मुझे एक बंदा मिला था, उसकी स्टोरी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन लगी कि उसकी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ। फिर वो बिल्कुल बेकार रिच था, लेकिन सारे पैसे शेयर्स मार्केट में लगा के बिगड़ गया, बाहर निकल गया, घर से भी निकाला गया, ठीक है। फिर उसने घर से बाहर रह के बिज़नेस किया। फिर उसने अपने आप को इतना किया कि उसके पापा ने उसको वापस से अपने घर पे बुला लिया, कि उसके पापा को लगा कि हाँ यार ये देखो, ये जो है इस बंदे ने घर से बाहर रह के भी अपने आप पे वर्क किया। तो फिर मैं सोचा चलो इस पर नोवेल लिखेंगे। फिर मैंने उस पर भी थोड़ी मोटी सी नोवेल लिखी, लेकिन वो बाद में थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी, ठीक है। फिर एक और मैंने एक नोवेल सोची कि वही राइटिंग से ही कि ऐसा मैं एक नोवेल लिखूँगा काइंड ऑफ हैरी पॉटर टाइप में, इसके 4-5 पार्ट बनेंगे और फ्यूचर में कभी पब्लिश हम कर देंगे ये सब चीज़ें। फिर मुझे एक बंदा मिला जो थोड़ा गाने वाने लिखता था, तो मैं जो शेर व शायरी से मैं गानों में आ गया, लिरिसिस्ट में चला गया, लिरिसिस्ट भी लिखा। फिर एक कॉलेज का सिंगर था जो अभी भी है, तो उसको मेरे गाने थोड़े पसंद आए और 1-2 गानों पे उसने काम भी किया है। एंड सीरियसली जेन्युइनली आई डोंट नो दैट वो गाने कब बनेंगे, बस उनमें वर्क ही चल रहा है, ठीक है। तो ये सब काम चलता है। थोड़ी बहुत सिंगिंग भी मुझे आ जाती थी, तो वो भी करने लगा। किसी ने बोला कि तेरी आवाज़ अच्छी है तो तू थोड़ा सा मोटिवेशनल ऐसे स्पीचेस बना सकता है। तो तब जाके मैंने लाइफ सॉल्यूशन वाला जो है यूट्यूब चैनल, ये मैंने शुरू किया पिछले साल 2019 में। तो इतना कुछ करने के बाद मेरे जो नेटवर्क्स थे ना वो बहुत बढ़ गए थे पिछले 3 साल में, 2017 से 2020 के बीच में। बाकी ये साल थोड़ा ख़राब ही है सबके लिए, लेकिन इतना 3 साल के अंदर मेरे इतना नेटवर्क्स हो गए थे कि लोग मेरे से पूछते थे कि भाई अब क्या कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता था कि बंदे में ना इतनी क्रिएटिविटी है कि कभी हैकिंग हट्स में चला जा रहा है, कभी DYF में चला जा रहा है, कभी ये यूट्यूब चैनल, कभी वो यूट्यूब, सीखता जा रहा है और कुछ ना कुछ करता जा रहा है। तो ये चीज़ें थी, उन्हें भी पता था। तो मैंने अपनी लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग बनाया। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप भी अपनी लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कोई भी स्किल्स यूज़ करके, हॉबी सीख के, ठीक है। अब बहुत बंदे हैं जो जिन्हें सिंगिंग या म्यूज़िक पसंद है तो गिटारिस्ट बन जाते हैं, पियानिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर आप लोग तो है ही लाइफ सॉल्यूशन जब मैंने शुरू किया तो मुझे इतना प्यार मिला आप लोगों से यूट्यूब के कमेंट्स में, ये वीडियो बनानी, वो वीडियो बनानी। इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनली इतने, आप मुझे देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे _लाइफ सॉल्यूशन, वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया। वहाँ पे मैं पोस्ट उनके डाल देता हूँ, उनकी चैट्स वगैरह के। तो पाकिस्तान से भी मुझे आया कितने ईमेल हैं, अरब से भी आए हैं और दूसरे देशों से भी आए हैं, ईमेल भी मुझे आए हैं। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो मेरे एफ़र्ट्स को ये सब कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से देख कर मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, ठीक है। और लाइफ को क्या है ना, अपने आप ही चेंज हो गई मेरी। और मैं सोचता था कि एक टाइम था इतना निठल्ला कोई जानता नहीं था मुझे, अब देखो मैं कहाँ पे आ गया हूँ। क्योंकि मैंने हिम्मत करी और कोशिश की अपने आप में चेंजेस लाने की। दोस्त आज भी मेरे वही हैं, लेकिन मैंने उनको बहुत कुछ इफ़ेक्ट किया कि देखो यार तुम भी ऐसा सीख सकते हो, ताकि आपको भी 3-4 लोग पूछें, ठीक है। मैंने दोस्ती नहीं छोड़ी, मेरा दोस्ती का लेवल उतना ही है, लेकिन मैंने उनको छोड़ने के बजाय उन पर वर्क किया और उनको भी समझाया कि तुम भी मेरे लेवल पे आ जाओ, ठीक है, वरना ऊंच नीच वाला जो लफड़ा है वो नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें था। और इंटरेस्टेड इतनी होगी कि यार देखो अब सब पूछते ही हैं आपको, ठीक है, और आपको भी पूछेंगे, फैमिली सब पूछेंगे आपको, ठीक है, दूसरों को भी बताएंगे कि देखो ये सब इतना कुछ कर रहा है, ठीक है। और आजकल का ज़माना ऐसे ही है, चेंज भी हो रहा है, ठीक है। पहले तो सब ये था कि भाई जो पढ़ेगा लिखेगा वही नवाब, लेकिन आजकल तो सब बदल रहा है, ठीक है। आपको अगर क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, तो उसे अच्छी जगह पर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और एक और बात मैं बताऊँ, देखो लड़कों के लिए है, ठीक है,
गर्ल्स भी उन्हें ही पसंद करती हैं जिन लड़कों को कुछ एम्स, टारगेट, गोल, स्किल्स या जुनून ऐसा सब होता है, ठीक है। बॉडी शॉडी वाली बात तो भैया टाइम गया, वो जिसको बॉडी शॉडी वाला है वो तो आई थिंक मतलब आई मीन गर्ल्स अगर सुन रहे तो प्लीज़ ऑफेंस मत हो जाना, लेकिन मैं ऐसे जो मुझे लगा वो मैं बता रहा हूँ, जो मुझे सुनने में आया, मुझे जो दिखा है कि जो बॉडी शॉडी वाले हैं वो शो ऑफ वाली बातें हैं, ठीक है, वो शो ऑफ वाली बातें या लस्ट वाली बातें वो हट के, लेकिन जो रियल जिसे कहते हैं ना आज का जो टाइम चल रहा है उसी हिसाब से ये कहता है सैपियो सेक्सुअल, आई थिंक ऐसा कुछ वर्ड है जिसमें इंटेलिजेंस को लेकर लड़कियां थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप अपने में वो चीज़ इंटरेस्ट लेके आ सकते हो, मैं लड़कों को कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, उससे भी आप इंटरेस्टेड आ जाएंगे तो ऑफकोर्स आप पर कह रहा हूँ मैं, कैसी बात कर रहा हूँ, आई मीन आपको एक सर्कल जो है आपका थोड़ा थोड़ा बदलने लगेगा, ठीक है। आपकी जो फ्लक्चुएशंस हैं लाइफ की वो थोड़ी स्टेबल होने लग जाएंगे, तो आप अपने आप आपका मूड ठीक हो जाएगा। आप इतने एंगेज हो जाओगे इन चीज़ों में कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि अरे यार देखो मैं तो अकेला हूँ, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, मेरे को इंटरेस्टेड नहीं है, सीरियस नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करो तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं अब लास्ट टॉपिक पर, यानी कि ये सब मेरे साथ क्यों होता है, जब मेरी बारी आती है तो कोई सुनने नहीं आता और मैं हर किसी की सुनता हूँ, समझता हूँ, अब्यूज़ करने का मन होता है, ऐसे में ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात ही बोलूँगा जो पीछे सेशंस में भी मैंने बताया था कि हम सब अपनी ज़्यादातर लाइफ लोगों को समझने में लगा देते हैं। आई मीन कितना अराउंड 60 to 70% लोगों को समझने में लगाते हैं, लोगों को समझाने में लगा देते हैं और ख़ुद पर कभी टाइम ही नहीं देते हैं, कभी अपनी कमियों पर, स्ट्रेंथ पर, स्किल्स पर वर्क ही नहीं करते। तो भला जो इंसान खुद को ही नहीं समझ पाया वो दुनिया को क्या ही समझाएगा, है ना लॉजिकली बात। अपने आप पर जो अपने आप को ही नहीं जाना कि आप कहाँ हो, कितने पानी में हो, तो फिर आप दुनिया को समझने चल दें, ये तो फिर वही बात है, कैसे हो जाएगा वो चीज़। आप खुद को तो समझ नहीं पा रहे कि आप 5th लेवल जितने माइंड के हैं या 10th जितने लेवल माइंड के हैं, तो करने चले आप दोस्ती 3rd लेवल वाले से, ग्रेजुएशन वाले से, तो इफ़ेक्ट तो रहेगा ना, फिर तो ऊंच नीच तो रह जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें रहती हैं। और ऐसा क्या है, देखो उसमें क्या है ना, देखो एक्सपीरियंस जो है ना वो तो गरीब के पास भी बहुत होता है, असलियत ज़माने की, हकीकत की, ज़िंदगी की गरीब को अच्छे से पता होता है। पर क्या लोग उनकी सुनते हैं? नहीं सुनते। क्यों? या फिर बड़े बड़े जो बिलियनर्स की बातें होती हैं वो सुनते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए ना कि उन लोगों ने पहले खुद को समझा, खुद के मन का किया, मेहनत किया, उसमें सफल भी हो गए, क्योंकि मेहनत जो जुनून होता है वो वही सफल होता है, ठीक है। और ये सब तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे, यही जानने के लिए तो हम उनकी बातें सुनते हैं बिलियनर्स की, गरीबों की थोड़ी सुनते हैं। गरीब मेहनत तो गरीब भी करता है, वही बात है, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन घोड़ा क्या है ना, उसको डायरेक्शन रहती है। तो अपनी मेहनत को अच्छे में करोगे तो तभी तो नाम है उस चीज़ का, तो उस चीज़ को करना सीखो। अपने अंदर की कोई टैलेंट है, स्किल्स, जैसे मैंने अभी बताया भी था, ठीक है, उस चीज़ को दिखाओ दुनिया को, ताकि एक तरह से काइंड ऑफ सोशली आपके CV में वो चीज़ ऐड हो जाए, ठीक है। और हाँ ये भी कि लाइक ये बंदा ये काम कर सकता है, ये काम जानता है, ठीक है, यही सब चीज़ें हो सकती हैं। अगेन वही बात कि आप अपने को काबिल बनाओ, सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। सक्सेस को देख के लोग आएंगे और फिर उनमें से आपको अपनों को ढूंढना भी होगा, क्योंकि सक्सेस में क्या होना, बहुत ज़्यादा रायता फैल जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है अपनों को ढूंढना। तो आपको ढूंढना होगा उनमें फिर कि इनमें से आपका कौन है। और सपनों के साथ अपनों को भी लेकर चलना आपको फिर सीखना होगा, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने लगेंगे ना तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, तो आपको चेंजेस संभलना होगा, क्योंकि कुछ लोगों से सक्सेस जो है क्या कहते हैं, फबती नहीं है। तो कभी कभार गलत रास्ते पे निकल लेते हैं, धोखाधड़ी हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि 2011-12 में आई थिंक वो एक सुशील नाम का एक पर्सन थे, सर थे, जो 5 करोड़ तक जीत गए थे। लेकिन अभी उनका एक इंटरव्यू आया था जिन्होंने मैं बताया कि यार मैं 5 करोड़ जो है पिछले 5-6 सालों में ही मैंने सब वेस्ट कर दिया, और अब वापस से घर जाके वो वही टीचिंग का काम कर रहे हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लाइक मैं ये कह रहा हूँ कि जब सक्सेस आपके हाथ लगती है तो आपको ये चीज़ें भी आएंगी, लेकिन सक्सेस लाने के लिए पहले मेहनत तो करो भैया। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फिर आपको लोग दुनिया सब पूछेंगे, फिर आप अपने आप से पूछना कि लास्ट टाइम आपको कब ये फील हुआ था कि देखो मैं अकेला हूँ या ये हूँ, ठीक है। फिर आपको अपने आप लोग समझने लग जाएंगे।
और अगर तब भी मतलब सक्सेसफुल होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी कोई आपको ना समझे, तो भाई साहब आप भी ये नहीं समझिए कि भगवान ने हाथ इसलिए दिए हैं कि पहले आप अपने आंसू खुद पूछ लो। गिरे हो तो पैर दिए हैं गिरने के लिए, अगर गिर जाते हो तो पैर दिए हैं ताकि पहले आप खुद उठो, पहले खुद खड़ा होना सीखो, तभी तो ये दुनिया आपका लाइक साथ देगी। पहले खुद को खड़ा होना सीखो और फिर ये जो दुनिया है, हर शख्स अकेला ही आया है यहाँ पे, तो वैसे भी अकेला ही जाएगा। इस ट्रूथ को तो आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर दो उतना ही अच्छा है। ऐसे बार बार आपको ज़रूरत नहीं है ऐसा ज़्यादा फील करने की, देखो यार मैं अकेला हूँ ये सभी, फिर एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे आप बहुत जल्दी। और ये भी कि हाँ, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। मानता हूँ कि हर बात को कोई नहीं जानता, हर बात को कोई समझ नहीं पाता, कि अपनी लाइफ में अपने से बेटर हमको कोई नहीं जानता। और ठीक है, ना जानने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने आप पर वर्क करना चाहिए, ठीक है। इसलिए खुद को मोटिवेशन पहले दो, खुद की कंपनी को ज्वाइन करो और खुद में मस्त रहो। चाहे उसके लिए लाइक मिस्टर बीन की तरह या फिर चार्ली चैपलिन की तरह साइलेंट रहो, ठीक है, जैसे उन्होंने किया, या फिर कपिल शर्मा की तरह सबको हंसा कर जियो, लेकिन जियो, ठीक है। ज़िंदगी है, राज ही रहेगा, लेकिन आप कोशिश करो इस राज को जानने की। हर इंसान के लिए राज अलग अलग है, तो आप इस राज को जितना अच्छे से, जितना जल्दी जान लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और ये शायद आप तभी जान पाओगे जब आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी, ये नहीं कि बस ज़िंदगी में छल्ले की तरह बस उड़ते रहो हवा में। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, ये भी 16 मिनट से ऊपर जा चुकी है वीडियो, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा था इसलिए मुझे बताना था। तो बस यही था। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं। कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो आए हैं इस सेशन में, लाइक फैमिली वाला, रिलेशन वाला, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम अगले सेशन पर हम बात करेंगे जल्दी। तब तक के लिए शुक्रिया, एंड तक सुनने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो यूं ही मुस्कुराते रहिए और डायलॉग मारते रहिए, और यही कि डायलॉग इन द सेंस कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, जो था ना खन्ना जी का डायलॉग वो वाला, कि ज़िंदगी लंबी नहीं बाबू साहब बड़ी होनी चाहिए, ये वाली बात। और बस इतना काफ़ी आई थिंक। और चलते रहिए ज़िंदगी में, क्योंकि चलती का नाम ज़िंदगी। ओके, सो टेक केयर एंड लव यू ऑल अ लॉट। जो आप मुझे प्यार देते हैं इंस्टाग्राम पर भी और ईमेल्स पे भी, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया तहे दिल से। यूँ ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और कोरोना है तो बच के रहिए। मिलते हैं, पीस।